कहा जाता है जिसका कोई आरंभ नहीं और जिसका कोई अंत नहीं, उसे ही शिव कहते हैं। आज हम एक ऐसे प्रश्न का उत्तर खोजेंगे, भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ। पर सावधान, यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह अस्तित्व का सबसे गहरा रहस्य है। हिंदू दर्शन कहता है शिव अजन्मा है, यानी उनका जन्म कभी हुआ ही नहीं। वे न पुरुष हैं, न स्त्री, न देह, न रूप। वे ऊर्जा हैं, चेतना है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। उन्हें कहा गया है आदिदेव, सबसे पहले महादेव, देवों के देव सनातन, जो सदा से है। जैसे आकाश का कोई जन्म नहीं होता, सिर्फ अनुभव होता है, वैसे ही शिव भी अनुभव हैं, जिन्हें ज्ञान, ध्यान और सत्य में पाया जाता है। जब कुछ भी नहीं था, न धरती, वन, न आसमान, न समय, न दिशा, सिर्फ अथाह शून्य था। उसी शून्य में एक अनंत ऊर्जा स्पंदित हुई और वहीं से प्रकट हुई शिव तत्व की चेतना। यानी शिव किसी के द्वारा पैदा नहीं किए गए, बल्कि ब्रह्मांड के साथ स्वतः प्रकट हुए। पुराणों में एक अद्भुत कथा मिलती है, लिंगोद्भव। एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच विवाद हुआ, सबसे महान कौन। तभी अचानक आकाश चीरते हुए एक अनंत अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। न उसका आरंभ दिखाई देता, न अंत। विष्णु नीचे की ओर गए, ब्रह्मा ऊपर की ओर, पर दोनों को कोई छोर नहीं मिला। और उसी क्षण उस अनंत प्रकाश ज्योति से शिव प्रकट हुए, ये संदेश देकर सत्य की कोई सीमा नहीं होती। ईश्वर को न मापा जा सकता है, न बांधा जा सकता है। और उस अनंत प्रकाश को ही कहा गया शिवलिंग, अनंत चेतना का प्रतीक। एक अन्य कथा के अनुसार जब सृष्टि निर्माण का समय आया तो ईश्वर के मन से रुद्र प्रकट हुए। रुद्र यानी वह शक्ति जो सृष्टि को संतुलित रखे, सृजन भी, पालन भी और संहार भी। इन्हीं रुद्र को आगे चलकर शिव कहा गया। एक और दिव्य सत्य यह भी है, शिव अकेले नहीं है, वे शिव प्लस शक्ति हैं। यानी चेतना और ऊर्जा एक साथ मिलकर ही इस ब्रह्मांड को चलाती हैं। यही रूप अर्धनारीश्वर कहलाता है, आधा शिव आधा शक्ति। यह हमें बताता है कि पुरुष और स्त्री, स्थिरता और गतिशीलता, ध्यान और क्रिया दोनों मिलकर ही पूर्णता बनाते हैं। तो फिर असली प्रश्न, शिव का जन्म कैसे हुआ, का उत्तर यह है, शिव का जन्म नहीं हुआ। वे सदैव थे, वे सृष्टि का मूल सिद्धांत हैं। शिव मतलब शून्यता, वैराग्य, आत्मज्ञान, अहंकार का अंत, पूर्ण स्थिरता। जब मन शांत होता है, विचार थम जाते हैं और इंसान अपने भीतर झांकता है, तो वही अनुभव होता है शिव। इसलिए कहा जाता है शिव को समझना नहीं, शिव को महसूस करना पड़ता है। वे कहानी नहीं, अनुभूति है। और जब भी कोई मनुष्य सत्य, प्रेम, त्याग और ध्यान के मार्ग पर चलता है, वहीं से शुरू होती है शिव की यात्रा, अपने भीतर तक। हर हर महादेव। अगर आपको यह आध्यात्मिक यात्रा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें AUM नमः शिवाय। और हाँ, ऐसी ही और ज्ञानवर्धक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।